अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। जैसे कि आपके इल्म में है कि नस यूनिवर्सिटी ने 2025 के एडमिशन के लिए अपने टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है और फर्स्ट टेस्ट जिसे हम सीरीज़ 1 भी कह सकते हैं और NET 1 भी कह सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है आज 20 अक्टूबर से। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से सीरीज़ 1 या NET 1 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाह रहे हैं इसकी लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पर नीचे आपको बताया हुआ है कि 20 अक्टूबर से ये डेट स्टार्ट हो चुकी है, 27 नवंबर तक इसकी डेट रहेगी और 30 नवंबर से ये जो टेस्ट हैं वो इस्लामाबाद के अंदर कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और याद रखिएगा ये पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा NET 1 का, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा। तो इस तरह की नस्ट के रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट किस्म की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नस्ट और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ या उनके फैक्ट्स या उनके एडमिशन्स के बारे में न्यूज़ आपको टाइमली पहुंचती रहें। चलें तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं कि आपने किस तरह से अपनी जो है रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें तो ये दरमियान वाला ऑप्शन आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है लॉगिन करें। आपने लॉगिन तब करना है जब आपका अकाउंट बना हो, लेकिन अभी तक तो आपने अकाउंट बनाया ही नहीं। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET। तो आपके पास ये जो बटन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि हमने न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी है NET टेस्ट के लिए। ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ओके जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन तो आप अपना नेम लिखेंगे, फिर फादर नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल लिख लेने के बाद कंफर्म उसी ईमेल को दोबारा रीटाइप करना है और उसके बाद ये जो कुछ कैप्चा या वर्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपने लिखने हैं और उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी मैं इंफॉर्मेशन एंटर करता हूँ और उसके बाद अगला वाला प्रोसेस सब लोगों को बताता हूँ। अच्छा, ईमेल आप लोगों ने अपनी ही लगानी है। अगर अभी तक आपकी ईमेल नहीं बनी हुई तो आप पहले अपनी ईमेल क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। किसी और की भाई बहन की लगाएंगे, फादर की लगाएंगे तो बाद में आपको याद नहीं रहना कि आपने कौन सी ईमेल लगाई थी, ठीक है। तो ये डाटा लिख लेने के बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। वो यह लिखी हुई है कि आप लोगों को आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल कर दिया गया है। किसी के साथ आपने ये डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं करनी, ठीक है। और आफ्टर लॉगिन दोबारा आप लॉगिन करें और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकेंगे। तो मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर आ जाएंगे। अब यूजर नेम और पासवर्ड मुझे कहां से मिलेगा, मुझे नस्ट की तरफ से एक ईमेल आई होगी, वो मैं चेक करता हूं जो ईमेल मैंने उन्हें प्रोवाइड की है। ओके, यहाँ पर देखें तो ये ईमेल मुझे आ चुकी है और यहाँ पर उन्होंने क्या किया जी, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताया है, यूज़र नेम भी बताया है और पासवर्ड भी बताया है। तो आप लोगों ने यहाँ से अपनी यूज़र नेम तो आपका जो है, जो आपकी ईमेल है वही यूज़र नेम है, ठीक है। पासवर्ड आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो आप लोगों ने अपना पासवर्ड देख लेना है, फिर आपने वापस आना है लॉगिन वाले पेज के ऊपर। यहाँ पर हम अपनी ईमेल लिखेंगे और अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ईमेल आप लोगों की जो होगी वही आपका यूज़र नेम होगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके जी, आप यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने नई प्रोफाइल आ जाएगा, नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर टॉप पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, राइट साइड पे आपकी ईमेल आपको दिख रही होगी। यहाँ पर माय अकाउंट का ऑप्शन है, एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, एक लॉग आउट का ऑप्शन है। अगर आपको ये पासवर्ड याद नहीं रहता जो अभी नस्ट वालों ने आपको सेंड किया है, तो आप यहाँ पर चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और आप नया अपना पासवर्ड जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद फर्स्ट वन आपके सामने जो ऑप्शन नस्ट वालों ने शो करवाया है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड। अगर आप फाइनेंशियल मदद चाहते हैं तो आप यहां से यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे, ठीक है। यस करेंगे तो उसको एक्सेप्ट करके आपको कुछ डिटेल्स देनी होगी, वो आप लोगों को डिटेल्स देंगे। और अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप नो कर देंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने तब यस करना है जब आप फाइनेंशियली जो मदद चाहते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप इसे यस करके एक्सेप्ट करना है और फिर इन्हें कुछ डिटेल्स देनी है। यहाँ पर देखें तो राइट साइड पे आपकी एप्लीकेशन के बारे में तमाम स्टेटस लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन की आपकी हो चुकी है, तो यस ये कंप्लीटेड है। उसके बाद आ रहा है फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो अभी पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी फिल अप किया ही नहीं है। तो अभी हम फॉर्म को फिल करते हैं, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो नीचे अगर हम मूव करें माय अकाउंट में, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके सामने लिखी हुई, आप इनको एक दफा रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल यहाँ पर हमने क्या कुछ लिखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं
हैं, कुछ गलतियां कर जाते हैं, वो आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि एक दफ़ा फॉर्म सबमिट होने के बाद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स होते हैं वो एडिटेबल नहीं होते, तो बाद में फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट की शक्ल में पूछ रहे होते हैं कि सर मैंने ये गलत कर दिया तो मुझे क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है जी, हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। अक्सर लोगों के नाम सिर्फ 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो आप लोगों ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम को छोड़ देना है। लेकिन अगर आपका नाम 3 वर्ड्स पर है तो फिर आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम भी लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर आप लोग जो है यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद आप नेशनैलिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी नेशनैलिटी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना CNIC या बे फॉर्म जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप मूव करें तो फादर नेम आपसे पूछा जा रहा है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर फादर स्टेटस, मतलब अलाइव हैं, डिजीज फौत हो चुके हैं या शहीद हुए हैं, तो वो आपने यहाँ पर से चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे फादर ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, उसका शोबा क्या है, अगर जिंदा हैं तो उनका वो शोबा बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर नन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, या अदर इनमें से अगर आपके फादर जो है वो जो काम करते हैं, ये जो लिस्ट दी हुई है इनमें से नहीं है तो फिर आप अदर को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप नन को सिलेक्ट कर लेंगे अगर वो कुछ भी नहीं करते तो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फादर इनकम पर मंथ, सैलरी कितनी है, ठीक है, तो वो रेंज यहाँ पर आपको बताई हुई है, इस रेंज में से आपसे एक सिलेक्ट करेंगे कि कितनी सैलरी है, ठीक है जी। और अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फादर ईमेल आपने देनी है, ये मैंडेटरी नहीं है ईमेल, देखें ये जिसके सामने ये स्टैरिक छोटा सा लगा रहा है ना, ये वो मैंडेटरी ऑप्शन है कि उसको लाजमी आप चूज करेंगे, ठीक है। जिसके सामने ये वाला ऑप्शन नहीं है ना स्टैरिक वाला, वो आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है जी। आप लोगों ने यहाँ पर फादर ईमेल लिखनी है। उसके बाद मदर नेम आ जाना है, ये देखें कंपलसरी है मदर नेम। उसके बाद उसका भी स्टेटस आप चूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन जो है, जो अगर काम करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अदर को सिलेक्ट कर लें या नन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी एक ऑप्शन को आप चूज करेंगे। उसके बाद मदर इनकम जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, अगर वो नहीं कमाती, कुछ भी नहीं करती तो फिर आप नॉन को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज जो काम वो करती हैं या जितनी सैलरी उनकी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल्स आप जो है वो सूबे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कर ले मैं पंजाब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो है वो डोमिसाइल बना हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो चूज करेंगे। उसके बाद आप एरिया सेलेक्ट करेंगे, अर्बन है या रूरल है, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलीजन हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं मुस्लिम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पूछा जा रहा है आर यू अ स्पेशल पर्सन, क्या आप कोई स्पेशल पर्सन है, कोई डिसेबिलिटी है आप में या नहीं, ठीक है, वो आप बताएंगे। अगर हैं तो फिर आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपको कोई बीमारी ऐसी है किसी किस्म की, तो आप अगर कोई ऐसी बीमारी है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और लास्ट वन आपसे पूछा जा रहा है आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री, क्या आप अपनी फैमिली से फर्स्ट वन है जो नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके भाई बहन पहले पढ़ चुके हैं तो आप करेंगे नो, अगर आप पहले कोई भी नहीं आपका भाई बहन पढ़ा नस्ट यूनिवर्सिटी से तो आप इसे क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ओके जी। उसके बाद अगर हम नीचे मूव करें तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यहां पर आप कंप्लीट अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर सिटी पूछी जा रही है, आप अपना सिटी लिख देंगे, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे और रेजिडेंस जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रेजिडेंस में देखें तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ये आपसे कुछ पूछा जा रहा है, ये इनमें से आप जो है वो चूज करेंगे। उसके बाद जो है आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका ऊपर वाला ड्रेस और नीचे वाला ये जो आपका परमानेंट एड्रेस है सेम, तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, फिर उसी तरह इन चीज़ों को चूज करेंगे। उसके बाद आपसे फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है जी, और मोबाइल नंबर जो है वो कैंडिडेट का पहले आप लिखेंगे, आप अपना, ठीक है। ये फॉर्मेट भी आपके सामने एग्जांपल एक दी हुई है कि पहले आपने 92 यहाँ पर लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आप उस सिम का कोड लिखेंगे, उसके बाद जो है वो 7 डिजिट जो है वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप गार्डियन का लिखेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मेट में। और फिर रेजिडेंस जो है उसका फ़ोन नंबर, कोई पीटीसीएल लैंडलाइन जो नंबर होता है, अदर कोई आपने लिखना है तो वो यस कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जी क्या आप पेइंग कैडेट स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद आपको बताया जा रहा है जी ये जो नर्स स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ये कहाँ पर होगा और कैसे होगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है करंट रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये मैंने शुरू में भी आपको बता दिया कि ये वाला टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और नेक्स्ट कैंपस में होगा और इस्लामाबाद में होगा, ये आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एकेडमिक बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से कि क्या आपने एफएससी एफए इंटरमीडिएट किया है,
ए ओ लेवल किया है, ठीक है, या डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला चूज कर लेते हैं, हमने एफएससी की हुई, जो आपने किया होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। नंबर 1 जो है वो ए लेवल या इक्विवेलेंस वो पूछा जा रहा है। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है आपका, प्री मेडिकल ग्रुप है, मैथमेटिक्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एज मेजर सब्जेक्ट, ये आई थिंक आईसीएस वालों का है, ठीक है। मैथमेटिक्स स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस एज ए मेजर सब्जेक्ट, ये आईसीएस जो स्टैट के साथ होता है, ठीक है। प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथमेटिक्स, कौन सा आपका ग्रुप है, ठीक है, वो आप उसे चूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कल मैं इसको चूज कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपना ग्रुप चूज करेंगे तो फिर नीचे आपको उसकी डिटेल्स बतानी होगी ना। नंबर 1 आपने डिटेल देनी है अपनी मैट्रिक की या उसके इक्विवेलेंट जो डिग्री की हुई है। यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। फर्स्ट कल मैं ये टोटल मार्क्स लिखता हूँ 1100, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स जो है वो मैं लिख देता हूँ 900। तो यहाँ पर देखें तो ऑटोमेटिकली इसकी जो है परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे, जिस स्कूल से आपने पढ़ा है, जिस वाले कॉलेज से आपने पढ़ा है। तो चूंकि ये स्कूल मैट्रिक की है तो मैट्रिक स्कूल में ही होता है, तो हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने बोर्ड को चूज करेंगे, किस बोर्ड के अगेंस्ट आपने पेपर दिए थे मैट्रिक के, ठीक है जी। उसके बाद आप पार्ट 1 का डाटा आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी तक पार्ट 2 तो आपने कंप्लीट की ही नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोगों ने यहाँ पर पार्ट 1 के टोटल मार्क्स लिखने हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, और फिर अपने कॉलेज का नाम लिखना है और फिर बोर्ड का सिलेक्ट करना है। उसके बाद चूंकि आपकी एफएससी या इंटरमीडिएट कंप्लीट हुई है तो फिर आप इसको लिखेंगे नीचे वाला थर्ड वाला ऑप्शन को, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये टिक कर देना है, आई सर्टिफाइड दैट एकेडमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज एक्यूरेट, कंप्लीटली, ऑनेस्टली प्रेजेंटेड बाय मी, ठीक है। तो इसको आपने क्या कर देना है, ये टिक कर देना है। उसके नीचे जैसे ही आप आए तो आपसे पूछा जा रहा है कि चूज प्रोग्राम, वो प्रोग्राम चूज करें जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम जो है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं, किसके अगेंस्ट एंटीटेस्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेस्ट का जो फी है ना एनईटी की, उसकी 5000 फीस है, ठीक है। तो आप जो 5000 फी के अंदर अंदर जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं आप सबको ओके कर दें, ठीक है। 5000 देना तो है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए चूज कर लें। हाँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी अलग से अलग से फीस देनी होती है, जो इस 5000 के अंदर अंदर आते हैं, उन सबको आप चूज कर लें। मसलन फर्स्ट कर लें, मैं कहता हूँ जी अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, मैं इसको भी टिक कर लेता हूँ। अब इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जितने भी हैं ना, उसमें आपसे प्रेफरेंस पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम कौन से आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, कौन से किसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे, किसको थर्ड प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम जितने भी हैं ना, उसमें आप लोगों ने क्या करना है जी, ये सिलेक्ट कर लेना है। और सामने कैंपस भी आपको दिख रहे हैं, ये देखिए इस्लामाबाद जो आप चूज़ करेंगे ना उसके सामने कैंपस भी लिखा होगा, तो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस दे देनी है। यहाँ पर देखें तो ये आपसे बताया भी जा रहा है इसकी 5000 फीस है, या फिर ये जो है यूएसडी मतलब डॉलर में अगर देखें तो $40 जो है इसके लिए चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद अगर हम अप्लाइंग फॉर कंप्यूटिंग प्रोग्राम को भी आपने टिक कर देना, देखें तो इसकी फ़ी इंक्रीज़ नहीं हुई, क्योंकि इसकी फ़ी उसी के अंदर ही है, इस 5000 के अंदर, ठीक है। इसमें भी आपने प्रेफरेंस सेट करनी है, ठीक है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा जो है डाटा साइंस है, ये सिलेक्ट कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा जो है आपके सामने जो भी आपने चूज़ करना है कैंपस के लिहाज से, यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके पास सामने आ रहा है अप्लाई फॉर बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो आपने इसमें अप्लाई करना है, तो आप इसे ओके कर देंगे, अदरवाइज इस ना ओके कीजिएगा, ठीक है। जिस भी मैथमेटिक्स यहाँ पर देखें तो आप इसको भी चूज़ कर लें, अप्लाई फॉर बीएस फिजिक्स, जो जिस पे आप क्लिक करते हैं और फी इंक्रीज नहीं होती, ठीक है, उस पर आपने अप्लाई कर देना है और उसकी प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। उसके बाद जो है अप्लाई फॉर बिजनेस स्टडीज़ एंड सोशल साइंस, आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो इसके देखें इसकी अलग से फीस है, ठीक है, इसको आपने नहीं ओके करना, ठीक है। इसी तरह इसकी भी अलग से फीस है, इसको भी नहीं करना हमने। उसके बाद एलएलबी देखते हैं, इसकी भी अलग से फीस है, और इसके बाद बीएस इंग्लिश, इसकी भी अलग अलग फीस है, तो इसको आपने चूज़ नहीं करना। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर पहले जो तीन चार थे उनमें हमने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर देखें तो आपके सामने टोटल फीस आ रही है, और यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है आपने पीकेआर में पे करनी है या यूएसडी में पे करनी, तो हम पीकेआर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके जी। इसके अलावा कुछ डाटा रह गया जो हमने ऊपर जो है वो फिलअप नहीं किया, वो कौन सा, आपकी पिक्चर। यहाँ पर देखें तो आपको बताया जा रहा है अब अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। अब पिक्चर जो है ना वो 150 KB से कम होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो वो ऑनलाइन अपलोड कर रहे होते हैं, तो उनकी पिक्चर का जो साइज़ होता है वो 150 से ज़्यादा होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाएँ, वहाँ पर सर्च करें इमेज प्रोड्यूस
उसको सर्च करें, आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक आ जाएंगे। किसी भी वेबसाइट को ओपन करके उसे फाइल प्रोवाइड करें इमेज वाली, साइज बता दें कितना करना है, डाउनलोड कर लेंगे फाइल और फिर उसे अपने क्या करना है, अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आई एक्सेप्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अपलोड फोटो के ऊपर लाजमी क्लिक करना है, यहाँ पर आपको इमेज आपकी दिखेगी। उसके बाद फिर आपने नीचे आकर क्या करना है, यहाँ पर देखें तो लास्ट वन जो हमारे पास था ये वाला डिक्लेरेशन, ये वाला पॉइंट लास्ट वन जो अब में कहा जा रहा है कि आप इसको रीड कर लें केयरफुली। फिर आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, सेव फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, तो ये वाला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ब्लैंक छोड़ दी थी, वो मैं फिल करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। लास्ट वन नीचे आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है कि आप जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो फिर आपका डाटा जो है वो चेंज नहीं हो सकेगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इसको पढ़ लेने के बाद, और फिर जो है वो आप पेमेंट वाले ऑप्शन या पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें तो आपको जो कहा जा रहा है, आप 3 तरीकों से अपनी पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए, ऑनलाइन बैंकिंग किसी भी बैंक के जरिए, एटीएम को यूज़ करते हुए, इजी पैसा जैज़ कैश को यूज़ करते हुए। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो फिर आपको ये एक रेफरेंस नंबर दिया जा रहा है, इसके जरिए आपने क्या करना है, जैज़ कैश इजी पैसा के अंदर एक वन बिल इनवाइस का ऑप्शन होता है, ठीक है, उस पर जाकर आपने ये नंबर एंटर कर देना है और फिर आपकी पेमेंट जो है वहाँ से पेमेंट हो जाएगी। और अगर आपने जो है वो पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो यहाँ पर देखें तो पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और इसके जरिए आप ऑनलाइन अपनी पेमेंट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ और आपको बताया जा रहा है यहाँ पर वो इसके कुछ सर्विस चार्जेस हैं, 2.75 इसके चार्जेस जो आपसे कंडक्ट किए जाएंगे। और अगर आपने वैसे उस तरह से पे नहीं करना, इनवाइस के जरिए पे करना है। इनवाइस का मतलब क्या कि आपका जो डाउनलोड हो जाएगा और आपने वोचर डाउनलोड कर लेने के बाद उसको बैंक के अंदर जाके जो है अपनी फ़ी पेमेंट कर देनी है, उसके जरिए करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका वोचर डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा और फिर आपने इस वोचर को क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और बैंक के अंदर जाकर पे कर देनी है अपनी फ़ी को। ओके जी, फर्स्ट कर ले, मैंने जो है वो बिल इनवाइस जो वोचर डाउनलोड करना था उस मेथड को फॉलो किया, बैंक के अंदर फ़ी पे कर दी। और यहाँ पर नीचे अगर अब मैं डिटेल उसकी बताऊँगा, ठीक है, पेमेंट मेथड यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, कि जो किस मेथड के ज़रिए मैंने पे किया है, हबीब बैंक के ज़रिए पे करेंगे अगर आप इनवाइस को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट अमाउंट कितनी आपने पे की वो आप लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद ब्रांच का एड्रेस आप बता देंगे, तो यहाँ पर मैं सिंपल ABC वैसे लिख देता हूँ, आप लोगों ने एड्रेस बताना है उसका। और डिपॉजिट डेट आपने बतानी है, ठीक है, और डेट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आज 20 है तो मैं 20 जो है 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मंथ्स जो है अभी जैसे आप लोगों को पता है अक्टूबर ही है, और 24 और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते। ओके, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा थैंक यू, आप लोगों की जो एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद अगर आपकी पेमेंट वाकई हो चुकी है तो फिर आपका स्टेटस जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। अब मैं वापस अकाउंट में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखें तो फॉर्म फिल सबमिट हो चुका है, इनवाइस इशू हो चुकी है, फ़ी वो कह रहे हैं जी आपकी सबमिटेड हो चुकी है। और फिर नीचे कहा जा रहा है फ़ी वेरिफिकेशन बाय नस्ट ने जो फ़ी वेरिफिकेशन करनी है वो विद इन 5 डेज़ में ये वेरिफिकेशन करते हैं और फिर आपका स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है या नहीं। और जैसे ही आपकी फ़ी वेरिफिकेशन होगी तो फिर यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये जो ब्लैंक आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी डेट सेलेक्ट करें, किस डेट को आप टेस्ट जो है वो देना चाह रहे हैं। तो फिर आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट कर लेने के बाद जब एडमिट कार्ड आएंगे तो फिर इसके सामने यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपना जो एडमिट कार्ड नेक्स्ट के टेस्ट के लिए होना चाहिए आपके पास, वो जो आपकी रोल नंबर स्लिप वगैरह, तो वो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और फिर टेस्ट डे वाले दिन आप चले जाएंगे और अपना टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी A to Z कंप्लीट डिटेल थी जो मैंने आप लोगों को बताई कि आप लोगों ने कैसे जो है अपना नस्ट का एनडी टेस्ट का ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट की शक्ल में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।